नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। नायब सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और कई पर मोहर भी लगाई गई। कहा जाता है कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने बहुमत से भाजपा सरकार बनाई, उसी उम्मीद पर सरकार खरी भी उतर रही है। नायब सिंह सैनी ने इन 100 दिनों में हर वर्ग को कोई न कोई सौगात देने का काम किया है। नायब सरकार की योजनाओं और बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास का जादू जनता पर ही नहीं, विरोधियों पर भी छाया हुआ है। और यही कारण है कि विरोधी दलों के विधायक और नेता खुले मंच से नायब सिंह सैनी की तारीफ करने में गुरेज नहीं कर रहे। नायब सिंह सैनी ने अपने पहले फैसले से विरोधियों को चित कर दिया था। आइए हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार के 100 दिन के अंदर लिए गए सबसे बड़े 10 फैसलों के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किया था। बता दें कि ये भर्ती विधानसभा चुनाव से पहले हुए थे, लेकिन इलेक्शन के चलते चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी। दूसरा बड़ा फैसला, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है। नायब सिंह सैनी ने फिर से सीएम बनने के बाद से इसका नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया था। इतना ही नहीं, फसल बेचने के 48 घंटे के अंदर किसानों को उनका पैसा उनके खाते में भेज दिया जाता है। तीसरा फैसला, हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार लगातार सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में सीएम सैनी ने प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस की सुविधा देने का बड़ा फैसला किया था। नायब सरकार के इस फैसले के बाद से हरियाणा फ्री डायलिसिस की सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया था। चौथा फैसला, दूसरी बार सीएम बनने के बाद 100 दिन के अंदर सीएम सैनी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में हर घर गृहिणी योजना के तहत नायब सरकार 13 लाख गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। प्रदेश सरकार इस योजना का लाभ कुल 52 लाख परिवारों को देना चाहती है। पांचवा बड़ा फैसला, नायब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले को पहली ही कैबिनेट बैठक में लागू कर दिया था। छठा फैसला, अपने 100 दिन के कार्यकाल के अंदर नायब सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देने का फैसला भी कर लिया है। इतना ही नहीं, नायब सरकार ने शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लिया। पहले शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाते थे। बता दें, पूर्व सैनिकों को 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्जा देने का भी ऐलान नायब सैनी सरकार द्वारा ही किया गया है। सातवां बड़ा फैसला, नायब सरकार 100 दिन के कार्यकाल के अंदर ही हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 विधानसभा में पास करा दिया है। आठवां फैसला, हरियाणा सरकार ने जॉब सिक्योरिटी के मद्देनजर हरियाणा संविदा कर्मचारी यानी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 भी विधानसभा में पास करा दिया है। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारियों को सेवा मुक्ति की उम्र 58 साल कर दी गई है। नौवां फैसला, नायब सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल के अंदर एक और बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी को 25% बढ़ा दिया है। इससे अब कर्मचारियों को 25 लाख तक ग्रेजुटी मिल सकती है, जो पहले केवल 20 लाख थी। वही 10वां यानी आखिरी बड़ा फैसला, हरियाणा में फिर से सरकार बनने के बाद नायब सरकार के 10वें सबसे बड़े फैसले की बात करें तो सैनी ने प्रदेश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी पास करने वाले बेरोजगारों को हर महीने 9,000 रुपए देने का फैसला किया है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इन 100 दिनों में हरियाणा की जनता के दिलों में सीएम नायब सैनी लोगों के दिलों पर छा गए हैं और नायब सरकार का जादू भी जनता पर चल गया है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com।